महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के पहले ठाकरे फैमिली की एक लिटमस टेस्ट हुई, लेकिन इस टेस्ट में ठाकरे ब्रांड फ्लॉप हो गया। आखिर क्यों हुआ ऐसा, क्या वजह है इसकी? हमारे साथ बातचीत करने के लिए किरण पावस्कर है, जिनके 2 उम्मीदवार यहाँ पे जीत के आए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। पहले तो आपका स्वागत है और आपका अभिनंदन भी है, क्योंकि आपके 2 उम्मीदवार जीत के आए हैं महायुति के। और जिस प्रकार से ठाकरे ब्रांड की हवा थी, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आए, ऐसी क्या वजह है कि इनको हार का सामना पड़ना पड़ा, क्योंकि इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी? मुंबई महानगर पालिका में उबाटा या ठाकरे, इनकी सत्ता पिछले 25 साल से है। इसके साथ साथ बीएसटी में भी ये क्रेडिट सोसाइटी की जो इलेक्शंस हुई है, एम्प्लॉयज़ क्रेडिट सोसाइटी, उसके ऊपर 9 साल से इनकी सत्ता है। तो 4 साल ज़्यादा बढ़ गए, 5 साल पहले के थे। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी एक भी उम्मीदवार वो ला नहीं सके। और राष्ट्रीय कर्मचारी सेना ये पिछले 1.5-2 सालों से बीएसटी में एम्प्लॉयज़ हमारे सदस्य हो गए और उसके साथ साथ ये काम चालू हो गया। बट 1.5-2 साल के अंदर हमने 4 उम्मीदवार खड़े किए थे, 2 हमारे जीत के आ गए। और बाकी के जो सहकार पैनल करके किया था, उस सहकार पैनल में से 7 टोटल हमारे 7 आ गए और 14 उम्मीदवार जीत के ये हमारे शशांक राव इनके आ गए। लेकिन एक भी उम्मीदवार उनका जीत के नहीं आया। इसका मतलब साफ साफ है कि मुंबई में काम करने वाले 15,000 वोटर से अगर 15,000 लोगों ने ये एक्सेप्ट कर दिया कि हमें ठाकरे यहाँ पर वापस नहीं चाहिए। पावस्कर साहब, आप बाला साहब ठाकरे के ज़माने से काम करते हैं, स्पेशली आपका जो यूनियन वर्कर्स है वो आपका बेस रहा है। एक हमने देखा है कि यूनियन बेस की हो या कुछ भी हो, बाला साहब ठाकरे का एक अटूट सा नाता रहता था। फिर उन्होंने बेस के समिति पे जो पूर्व मुख्यमंत्री है, अभी के भाजपा के सांसद है नारायण राणे, उनके जैसे लोगों को दिया, समिति पे अध्यक्ष बनाया, प्यार दिया, लोगों से प्यार किया। आखिर ऐसी क्या वजह है कि बेस्ट कर्मचारी, वो भी तो महाराष्ट्री है, मराठी है, इसमें तो कोई उत्तर भारतीय नहीं है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई गुजराती है, तो ऐसी क्या वजह है कि जो मराठी मानुस ये ठाकरे फैमिली से दूर जाता है? नहीं, ये अपनी बातों में खाली हवा करते आए हैं, मराठी मराठी। आज बीएसटी में तो 80%, आप बोल रहे हैं वैसे 80% तो मराठी है। और यही मराठी लोग हैं, उन्होंने इनको देख लिया है कि 19 में या 17, 18, 19 में आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम लाई बीएसटी में। एक ज़माना ऐसा था कि बीएसटी में नौकरी लगने के बाद परेल में हो, गोरेगांव में हो, उनको क्वार्टर्स मिलते थे, घर मिलता था। आज घर की हालत क्या है? 25 साल में अगर आपकी सत्ता है तो बीएसटी की जो वसाहत है उसकी हालत जाके देखिए क्या परिस्थिति है। क्यों आपको, और उस जगह पे जहाँ परमानेंट जॉब मिलना चाहिए वहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम में आपने लोग ला के भरे। और वो कौन से कॉन्ट्रैक्टर्स है, उनको कौन लेके आया है, उनके साथ रिलेशन आदित्य ठाकरे की क्या है, वो भी तो देखो। और लोगों को पता है, सिर्फ बुरा एक ही बात का आज लग रहा है, 24 घंटे भी नहीं हुआ है ये डिसीजन आने के बाद, और फिर भी उनके नेता बोलने लग गए कि यहाँ पर इलेक्शन में पैसा बांटने का काम हो गया। एक ध्यान पे रखिए, यही बीएसटी के वर्कर इतने हार्डवर्क करके यहाँ पर काम करते हैं, जिन्होंने आपको 25 साल अपने सिर पे बिठा दिया है। 24 घंटे नहीं हुए तो आप उनको बोलते हैं कि इन्होंने पैसे ले लिए। मतलब वर्कर के ऊपर आपका भरोसा ऐसा है कि आपका वोट पैसा देके उन्होंने दे दिया। अब उनको तो गाली मत दो। आप राजनीति में आमदार खासदार किसी को आप गाली देते हैं, इनको तो गाली मत दो। अब उनको भी गाली देना आपने चालू कर दिया 24 घंटे। यानी आपका कहना है कि विकास की भाषा नहीं है, मराठी आदमी की इमोशनल भाषा है। विकास का कोई काम नहीं। अगर काम किया है तो बोल दो हमने 25 साल में ये काम करवा दिया है। नहीं तो मैं आपके अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बोल दिया, जो टीचर्स है उनको 7th पे कमीशन दे दिया। बोनस के लिए चाहिए था 20,000 बोनस था। 2022 से लेके अभी तक 24 तक शिंदे साहब ने 29,000 उनका बोनस करवा दिया। उसमें बीएसटी भी है। बीएसटी के लोगों को बोनस के लिए कभी भी स्ट्राइक नहीं करना पड़ा शिंदे साहब की कालखंड में। तुम अगर देखने जाओगे इन्होंने किया हुआ काम, आप मीठी नदी का हो, रास्ते के खड्डे हो, स्कूल्स के बारे में हो, सफाई कामगार के बारे में, घर की हालत के, अरे शिंदे साहब जाके 2022 में जो दीपावली उत्सव के लिए चले गए, सफाई कामगार के वसाहत में चले गए थे।
आप कभी गए क्या? वर्क फ्रॉम होम ये ऐसा करके नहीं होगा और आपको वोट्स मिलने चाहिए। और आप क्या बोलते हैं? ब्रांड। कौन सा ब्रांड? क्या ब्रांड? ठाकरे ब्रांड। अरे यहाँ पर एक ही ब्रांड है, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ब्रांड, बाकी किसी का ब्रांड नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात की हमारे साथ। इनका कहना है कि हमेशा राजनीति जो रही है वो भावनिक रही है। ऑन फील्ड जैसे एकनाथ शिंदे फील्ड पर उतरते हैं, वैसे कभी भी ठाकरे ये रास्ते पे उतरे नहीं, बेस्ट के लिए काम नहीं किया। जो बेस्ट की कॉन्ट्रैक्ट पद्धति थी उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया, जो बेस्ट के एम्प्लॉय थे उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लाया गया। तो इसी वजह से है ठाकरे ब्रांड से जो बेस्ट कर्मचारी वर्कर्स हैं वो धीरे धीरे दूर गए। और इनका कहना है कि ठाकरे ब्रांड कुछ नहीं है, एक ही ब्रांड है जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे है। कैमरा पर्सन अनिल पवार के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज़, मुंबई।